hairstyle is different today. Anyway, welcome to our AS1 English learning class. And today is our, I think, 77th class. And we were doing adverbs, and today I will finish the adverbs in short. Okay, so some adverbs I have already told you. Now let us come to the adverb much. MUCH, much. So मच के ऊपर और मोर पर जो मेरी क्लास है एक दूसरे चैनल पर, अंग्रेजी में कहते हैं कि AMKH के, उस पर जाकर देख लो। यहाँ ब्रीफ में बताया तो आपको मच एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं, जैसे शी कैन रन मच फास्टर। तो फास्टर क्या होगा, फास्ट का फास्टर कंपैरेटिव हो गया, उससे पहले मैंने मच लगा दिया, तो ये मच जो है हमारा एडवर्ब है, तो चेंज तो कर देता है एडवर्ब सेंटेंस को। वह तेज भागती है और वह ज़्यादा तेज भागती है। पास्ट पार्टिसिपल से पहले, जैसे ही इज मच इंटरेस्टेड इन यू, जैसे मैंने कहा ही इज इंटरेस्टेड इन यू, कि वो आप में इंटरेस्टेड है, वह आप में बहुत इंटरेस्टेड है, तो ही इज मच इंटरेस्टेड इन यू। बाकी मच का जो इस्तेमाल है वो आप लोग बहुत सीखिएगा, क्योंकि जो अगर आप मच जो वर्ड है ना उसको अगर आपने ठीक से सीख लिया, देन यू वुड बी एबल टू राइट एंड स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। अब अगला है टू, TOO। सो दिस टू इज डिफरेंट फ्रॉम टी ओ, दिस इज टू TOO। इसका मतलब होता है कि मोर देन इनफ, भी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, काफी है। काफी है होता है इनफ, इनफ से ज्यादा। जैसे इट्स टू हॉट टुडे, कि आज बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैंने कहा इट्स हॉट टुडे, तो ठीक है। इट्स टू हॉट मतलब जितना हॉट होता है उससे भी ज़्यादा है। ही इज़ टू स्टूपिड, शी इज़ टू कूल, शी इज़ टू कूल मैन, कि ये कितनी ठंडे दिमाग की है। इट्स टू नाइस, ये कितना नाइस है। और टू का मीनिंग ये भी होता है ऑल्सो, ठीक है। अब इसे हम यूज करते हैं नाउन से पहले, टू मच, लेकिन एडजेक्टिव से पहले मच टू लगाते हैं। तो इसको ऐसे समझो कि मच तो हम लगाते हैं, तो मच से पहले TOO लगा दिया। टू मच, टू मच होता है बहुत अधिक। जैसे मेरे को आपने चाय दी, मैंने कहा भैया मेरे को इतनी चाय देगा, अब वो इतना बड़े कप में भर के ला दी चाय, इट्स टू मच, तो मैंने बोला इट्स टू मच। अब एक और सेंटेंस देखिए, इसमें क्या मच के बाद मैं लगा दूंगा टू को, जैसे कि एक सीढ़ी, मैंने कहा भैया सीढ़ी ला दो, 10 फुट की दीवार है, उसने लेकर आए सीढ़ी 5 फुट की, मैंने कहा इट्स मच टू स्मॉल, कि ये बहुत ही छोटी है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, एक और एडवर्ब है इनफ, ENOUGH, इनफ माने काफी। तो इसे नाउन से पहले, लेकिन एडजेक्टिव या एडवर्ब के एकदम बाद में हम लगाते हैं। जैसे आई हैव इनफ मनी, तो मनी क्या है, नाउन है, नाउन से पहले लगा दिया आई हैव इनफ मनी टू वेस्ट, मेरे पास वेस्ट करने के लिए। कोई अमीर रईस ज्यादा कहता भैया मेरे पास तो वेस्ट करने के लिए। आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ कॉफी इन द कप, कि मेरे पास कप में इनफ कॉफी है। तो कॉफी क्या हुआ, नाउन हुआ, तो नाउन से पहले लगा दिया। और एडवर्ब के बाद लगाते हैं, जैसे शी इज रिच इनफ टू बाय ए कार एवरी ईयर, शी इज रिच इनफ, तो ये रिच क्या था, एडवर्ब था। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक द वॉल, कि वो दीवार तोड़ने के लिए काफी उतना है, तो स्ट्रॉन्ग इनफ, तो ये क्या था, स्ट्रॉन्ग था, एडवर्ब था। ओके, अब मैं कुछ और आपको बताता हूँ और इनके मीनिंग्स आपको बता देता हूँ एडवर्ब्स के। जैसे अगेन, ठीक है, जैसे अगेन क्या होगा,
कम अगेन फॉर द पार्टी, या कम अगेन टू माई होम। अगेन माने दोबारा। एक हो गया अहेड, तो अगेन की स्पेलिंग है AGAIN। एक है अहेड, AHEAD। थिंक अहेड ऑफ टाइम। आई ऑलवेज थिंक अहेड ऑफ माई टाइम। I always think 15 to 20 years ahead of my time. Westerners were ahead of their time in scientific development. दूर का, आगे का, ahead. She is always ahead of me. वह मुझसे हमेशा आगे रहती है। Ahead meaning already, ALREADY, already। जैसे I am already dressed up for the party. I have already done it. मैंने पहले से ये कर लिया, या I have already done this. Already। अगला है early, और early मैं आपको बता चुका हूं, दो मीनिंग होते हैं early के। यहां पर देखो, Why have you come so early at my home? तुम इतनी सुबह मेरे घर क्यों आए? इनफ बता दिया आपको। इवन, अब EVEN एक वर्ड होता है इवन। तो इवन को जो मीनिंग होता है इवन का, कि वैसे भी। जैसे स्मिता इज इवन बोल्डर देन सुष्मिता। शी इज इवन बोल्डर देन, मतलब वो उससे भी या वैसे भी, ये होता है आपका इवन। यू डिडेंट कम हेयर इवन आफ्टर आई कॉल्ड यू सो मेनी टाइम्स। कि मेरे इतनी बार तुम्हें फोन करने पे भी तुम यहां नहीं आए। इवन। अगला है फेयरली। फेयरली माने भाई कोई काम किसी ने कुछ किया है, वो काम जो है वो ठीक ठाक है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। जैसे हम कहते हैं कैसा है ये, कैसा लगा, मैंने पेंटिंग बनाई, फेयरली इनफ। टीचर ने बोला फेयरली इनफ, मतलब बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी नहीं है। FAIRLY। द रूम इज फेयरली क्लीन। रूम मैंने क्लीन किया। फेयरली डन, कि ठीक ठाक किया है, फेयरली। अगला है रेदर। RATHER। RATHER। एक सेंटेंस देखो, रेदर देन वेस्टिंग टाइम ऑन वीडियो गेम्स यू शुड हैव रिटन ए ब्यूटीफुल स्टोरी। रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन TV यू शुड प्ले फॉर योर गुड हेल्थ। कि इसके बजाय, रेदर माने इसके बजाय, रेदर। अब आ गया फार। इस फार का मतलब होता है, एक तो फार का मतलब होता है दूर। हाउ फार इज एयरपोर्ट, हाउ फार इज एयरड्रोम। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एयरपोर्ट एंड एयरड्रोम। इसको मेरे को आप लोगों को बताना है ढूंढ के। कल क्लास होगी नहीं होगी मैं बताऊंगा। कल एक इंपॉर्टेंट काम है, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। अगला है, तो फार का मतलब मोर भी हो गया। दिस स्टूडेंट इज फार बेटर देन अदर स्टूडेंट, या अनमोल इज फार बेटर देन अमर। फार। अब आ गया जस्ट। जस्ट एक वर्ड होता है JUST, जस्ट। जस्ट हाउ इज दिस। किसी ने पूछा कैसी है, तो मैं इसे क्या बोल दूंगा, जस्ट फेयरली अप टू द मार्क। ऐसे बोल सकता हूँ, कहता हूँ जस्ट गुड। जस्ट मतलब ठीक ठाक, एकदम। कई बार एकदम एक्यूरेट को भी हम बोलते जस्ट। अब आप एयरपोर्ट पे गए, भैया वो फ्लाइट आ गई, द फ्लाइट हैज जस्ट लैंडेड, कि अभी अभी फ्लाइट ने लैंड किया है। ऑफन, जिसे ऑफ्टन भी बोलते हैं, बता चुका हूं मैं आपको अक्सर। आई ऑफन विजिट मुंबई फॉर वर्क। क्वाइट,
QUITE, क्वाइट। इस क्वाइट, एक क्वाइट का मीनिंग होता है चुप, क्वाइट। लेकिन ये क्वाइट का मतलब होता है सही प्रकार से। What did you say? I didn't quite understand. समझे कि मैं इसे ठीक से समझा नहीं। क्वाइट प्रिटी, किसी ने पूछा कैसा है, आपने कहा क्वाइट प्रिटी। यू कुड से फेयरली प्रिटी, क्वाइट प्रिटी। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। अब मेरा मतलब क्या है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। तो ये जो क्वाइट है, जैसे हम कहते हैं ना तकिया कलाम, उस तरह से ये यूज होता है। स्केर्सली, बहुत कम। जैसे इट्स स्केर्सली सरप्राइजिंग दैट ही has come stood in the exam. He has stood first in the exam. It's very scarce. Now it's very scarce that you find good people in the world. कि अच्छे लोग आजकल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। Scarce या scarcely, seldom, मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में। अब THEN, और हमेशा THEN then को THAN then से आपको विभाजन हमेशा समझना है। THAN जो then होता है वो कंपैरेटिव होता है। दिस ब्रिंजल इज फ्रेश देन दिस ब्रिंजल। ये बैंगन इस बैंगन से ज्यादा फ्रेश है। तो उसमें क्या लगा, THAN। और हम कर रहे हैं THEN देन। उसके बाद आई वेंट टू वॉच सिनेमा, देन आई वेंट टू कनॉट प्लेस। सिनेमा गया, उसके बाद कनॉट प्लेस गया। I was living in 2009. I was living in 2009. I would say कि I was living at कानपुर then. आगे देखो, always, ये आपको पता है ALWYS, always माने हमेशा। Always be on time, simple, हमेशा टाइम पर आओ। Yet, 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 ये सारे वर्ड्स आपकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में आपको मददगार साबित होंगे। मैं तो येट का बहुत इस्तेमाल करता हूँ। ये जो येट है ना, येट माने अभी तक, ठीक है। आई वेंट टू हर होम, मैं उसके घर गया। टू से सॉरी, उसे माफी करने के लिए। Yet she didn't come today, फिर भी वो आज नहीं आई। कोई बात हो गई किसी से। Yet, तो कई वर्ड्स सेंटेंसेस yet से शुरू करते लोग, वो अच्छा लगता है, अपने आप को लगता है हाँ हमने yet से शुरू किया, बट वैसे इतना अच्छा नहीं लगता। बट फिर भी आप शुरू कर सकते हैं yet। बट मैंने देखा है ये लोग कम, जो अमेरिकन लोग हैं कम यूज करते हैं yet को। यूजुअली, QSUALLY, यूजुअली माने ज्यादातर। Usually I take rice in my meals, या usually I eat mutton in my meals. Usually people in India are non-vegetarian. It's a very strange, but more people in India are non-vegetarian. Yes, tell me. Sir, what is usually? बेटा वही बता रहा हूँ, usually मतलब ज्यादातर, ऐसा होता है। Usually people in India watch movies at home. They don't go to cinema halls. Okay. Usually I prefer football over cricket. मतलब ज़्यादातर मैं फुटबॉल क्रिकेट के बजाय ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब और सारे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, शॉर्ट में बताऊंगा, मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। ये एडवर्बल फ्रेजेस हैं और वर्ड्स हैं। कुछ फ्रेजेस बाद में करेंगे, पहले कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। नोवेयर, NOWHERE, नोवेयर माने कहीं भी नहीं।
जैसे मम्मी ने कहा बेटा सीमा गई थी स्कूल अभी तक आई नहीं, जाओ उसकी सहेलियों के यहाँ देख कर आओ। आई वेंट, आई ट्राइड टू फाइंड हर बट आई कुडंट फाइंड हर। आई केम बैक एंड आई टोल्ड माई मदर, मॉम nowhere I could find her and nowhere I could found her, nowhere I could find her। ये एक्यूरेट होगा कि मुझे वो कहीं पर भी नहीं मिली। Nowhere in Delhi you can find a good biscuits, cookies। Nowhere in Delhi you can see a sea, nowhere। और जो रह गए हैं वो मैं बताया तो आपको, चलो स्लोली तो आपको पता है। काइंडली, काइंडली जब भी आप लेटर लिखते हो तो काइंडली KINDLY काइंडली, वो काइंडली प्लीज सेंड योर सजेशन, काइंडली सेंड दिस बुक्स, काइंडली जरूर यूज करें। देन एंड देयर। ओके, अब हम फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल करते हैं। एज सून एज, किसी से बात कर रहे हो, अरे यार मेरा एक काम कर दियो, ठीक है मैं कर दूंगा, प्लीज डू इट एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज, जितना जल्दी हो सके। एस, SOON, सून, AS फिर एस, तीन वर्ड्स को मिलके एज सून एज बनता है। और एज सून एज पॉसिबल का एक शॉर्ट फॉर्म होता है ASAP। कहीं पे भी लिखा हो ASAP तो समझ लेना सामने वाला कह रहा है जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। टिल नाउ, अभी तक, अब तक। What have you done till now? Till now we have finished 77 classes. Till now your exams are coming and till now you haven't seen any books. तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तुमने अभी तक अपनी बुक्स नहीं देखी है। Till now। Till then, TILLTHEN, till THEN। अब THEN क्या होता है? समय बोधक होता है। Till then, then तब तक। I am going to Mumbai by 2000, in 2022 I would be working in Mumbai। By 2023 I would have been settled there। By then, till then I would have been earning so and so money। Till then, टाइम से संबोधित। Till then, you go to picnic, you go to, सपोज आप किसी कह रहे हो भैया तुम एक जगह है, तुम पार्क, उस फला फला पार्क में, चितरंजन पार्क में चले जाओ। You go to चितरंजन पार्क। Till then, अब आगे कुछ भी बात करनी है कि तब तक। You stay there till then I come, कि जब तक, तब तक रहो जब तक मैं ना हूं। By now, BYNOW, now। अभी तक, by now माने अभी तक। ये मैं आपको करा चुका हूं। By now she must have come, कि अभी तक उसे आ जाना चाहिए था। By now, BY और NOW, now। अब वही by then, तब तक, by then। और आप लोगों ने बहुत सारे कहता by that time, by then। When I will reach the station, by then train would have arrived। जब मैं पहुंचूंगा तब तक ट्रेन आ चुकी होगी। अब आता है so far so, so far as, so far as। so far as पुरानी भाषाओं के अंदर, हमारे जो पुराने लेखक थे इंडिया के, इंग्लिश में जब लिखते थे तो वो इस तरह से लिखते थे, जहां तक कि so far as the cleanliness has concerned, the स्वच्छ भारत अभियान has taken very good steps, कह सकते हैं। So far as the constitution is concerned, we have the longest constitution of India, but so far as the people are concerned, they don't follow the laws। But so far as the government is concerned, they make very strict laws which are difficult to follow। So far as, जहां तक की ये बात है, ऐसे ही होता है as far as, ये भी ऐसे ही होता है as far as,
the new policies are concerned, government are taking very good measures to promote businesses in India and to promote the startup. As far as the people are concerned, they are also eager to participate in the new policies of the government. As far as अब अगर so long as जब तक कि so long as I will be so long as I am teaching you, I will try my best. So long as you are my student, you people give me energy to do my work. So long as I will be there on this project will never go in vain. So long as. No sooner than. अब ये जो then है THAN then. No sooner than मतलब आप कहीं गए और मैंने आपको कहा जैसे ही तुम वहां पहुंचो तुरंत मुझे फोन करना, तो मैंने आपसे कहा नो सूनर देन यू रीच देयर कॉल मी. जैसे ही, नो सूनर देन मतलब जैसे ही. so many times MNY times. कितना आसान है. So many times I have told you to come on time, but you are never ever come. You have never ever come on time. So many times I see people without masks. It is bad as far as the virus is concerned. तो इस तरह से आप बनाएंगे many a times. Very important adverbial phrase. बहुत बार. Many, अब ध्यान ना, many a times. Many a time नहीं है, many a times. Many a times मतलब बहुत बार. Many a times I told the student to not shout when there is a class going on. Many a times people doesn't realize the importance of safety measures during COVID-19 pandemic. Many a times people try to avoid all the restrictions put by the government, but without realizing the importance of those restrictions. अगला how often. Often क्या होता है अक्सर, और how often मैंने कितना ही अक्सर, कितनी बार. How often I have told you to not to do this. कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि तुम ये मत करो. Very often मैंने कई बार, बहुत बार. जैसे कहते हैं उर्दू में अमूमन. Very often she comes to my home to play chess. Very often. ऐसे nowhere मैंने आपको बताया. Everywhere nowadays you can see people selling masks. Okay. अब है buy and buy. by buy and by buy मतलब धीरे धीरे. In fact, this is a new phrase. I have never used this phrase. Buy and buy, धीरे धीरे. Buy and buy economy will grow after the pandemics. By the way, many people use by the way. मतलब by the way तुम संयोग वश या फिर कहोगे ऐसा क्यों है. By the way, why you are interrupting my class? By the way, when you are coming, by the way. तो ये सब आप लोग धीरे धीरे. Then and there, उसी क्षण. THEN then and THERE there, उसी क्षण. और forever अलग अलग है. forever आजकल लोग इसको एक साथ लिखते हैं. forever माने I will be a good teacher forever. I hope till I teach. So this is the end of our adverbs, and I am sure that all of you who are newcomers must go and attend the previous classes on YouTube, and you must have enjoyed. So bye bye, take care, and if anyone has anything to say, please say. I will turn off that video. Bye, sir. Good evening, sir.